राम कथा जो सब विधि से सुखदाई है, जो हमारे चिंतन चरित्र आचरण को बदल देती है, जो हमारे गुणकर्म स्वभाव में परिवर्तन लाती है, उस राम कथा की छत्र छाया में हम सभी अपने जीवन के बहुमूल्य समय को, अपने जीवन के अमूल्य समय को पल पल यूं बिता रहे हैं जिस प्रकार हमारी सांसें हमारी जीवन लीला को समाप्ति की ओर ले चल रही है। ये जीवन, ये सांसें बहुमूल्य हैं, अमूल्य हैं। और संतों की माने तो इस जीवन की वो घड़ी ही सार्थक है जिसमें राम कथा का आश्रय मिल सके। इस जीवन का हर कर्म, हर विचार, हर कदम हमारे लिए बंधन के समान है। जैसे जैसे हम कदम बढ़ाएं वैसे वैसे एक नया बंधन, एक नया ऋण हमारे ऊपर चढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम कोई कार्य करें, जैसे जैसे हम कोई शब्द बोलें, वो हमारे लिए एक नया ऋण बनता चला जाता है। शब्द ही नहीं, कर्म ही नहीं, जैसे जैसे हम कोई विचार करें वो विचार हमें संसार की ओर घसीटते हैं, हमें संसार की ओर पकड़कर ले जाते हैं। परंतु यदि हम राम कथा का आश्रय लें तो हमारे जीवन का वो क्षण, हमारी जीवन लीला का वो पल जो राम कथा के आश्रय में, राम कथा के सानिध्य में बीते, वही पल सार्थक है, वही क्षण सार्थक है। महाराज दशरथ ने दो वचन दिए और वो वचन उनके लिए एक बंधन बन गया। वो शब्द उनके लिए बंधन बन गया। मां सीता ने दो कदम क्या चले, अपने अनुशासन की रेखा को, लक्ष्मण रेखा को लांघ करके, तो वो कदम बंधन बन गया। राम से विमुख होकर के दशरथ द्वारा बोला गया वचन दशरथ के लिए बंधन का कारण बना, और सीता द्वारा राम से विमुख होकर के चला गया दो कदम सीता के लिए बंधन का कारण। तो हर कदम बंधन का कारण है जो राम से विमुख हो, हर शब्द बंधन का कारण है जो राम से विमुख हो। कदम और शब्द के साथ साथ वो विचार भी बंधन का कारण है जो राम से विमुख हो। मंथरा ने वो विचार किया और उस विचार के कारण मृत्यु को प्राप्त हुई शत्रुघ्न के द्वारा पीटे जाने के पश्चात। तो भैया वो विचार जो राम के विमुख है वो बंधन का कारण है, वो शब्द जो राम के विमुख है वो बंधन का कारण है, वो कदम जो राम से विमुख होकर के आगे बढ़े वो बंधन का कारण है। भगवान चित्रकूट में कुटी बना करके रह अवश्य रहे, पर उनके चित्त में कहीं न कहीं अपने पिता के कष्ट का आभास था।
निषाद राज को भगवान ने बीच रास्ते से लौटाया। निषाद राज जब लौट करके अपने श्रृंगवेरपुर आए तो उन्होंने देखा कि जिस रथ से भगवान राम लक्ष्मण सीता वहां तक आए थे, वो रथ अभी भी वहीं खड़ा है। उस रथ में घोड़े तो हैं, लेकिन उस रथ को चलाने वाले सारथी आज सुमंत नहीं दिखाई देते। निषाद राज रथ के पास पहुंचे, रथ के घोड़ों को देखा तो घोड़ों को देख करके निषाद राज की व्याकुलता बढ़ गई, क्योंकि वो घोड़े जो राम को, लक्ष्मण को, सीता को लेकर के वन की ओर आए थे, वो भगवान राम के बिना खाली रथ लेकर के वापस अयोध्या नहीं जाना चाहते। उन घोड़ों के नेत्रों में आंसू है, उनके चेहरे उदास हैं। उन्होंने उस दिन से न कुछ खाया है न पिया है जिस दिन से राम उसको छोड़ करके गंगा नदी पार करके वन की ओर चले गए। निषाद राज घोड़ों को पकड़ करके अपने गले से लगा करके रोने लगे। सहसा उनके मन में विचार आया कि घोड़ा यहां है, रथ यहां है, तो फिर आर्य समुद्र को देखा तो वो वृक्ष के नीचे गंदे कपड़े पहने हुए, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल हो गई रोते रोते, चेहरा उदास है, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है। राम तो ये कह करके गए थे कि आपको पिताजी की आवश्यकता है, आप लौट जाइए, लेकिन आज सुमंत लौटने की हिम्मत न कर सके राम की। जिस महाराज की आज्ञा का पालन करते करते वो अपने जीवन के उस पड़ाव पर पहुंचे हैं, आज उन्हीं महाराज दशरथ की आज्ञा का पालन करने में वो खुद को असमर्थ महसूस करते हैं, क्योंकि महाराज ने ये कहा था कि यदि राम वन को चले जाएं तो सीता को अवश्य वापस दें। पर आज उनके साथ अयोध्या वापस जाने के लिए वो खाली रथ है, वो उदास चेहरे वाले, वो रोती हुई आंखों वाले घोड़े हैं। आर्य समुद्र ने जब निषाद राज को देखा तो दोनों एक दूसरे को गले लगा करके रोने लगे। निषाद राज ने कहा, भगवान छोटे को बड़ी बात कहता हूं, पर महाराज दशरथ को आपकी जरूरत है, वो आपकी राह देख रहे हैं, इसलिए उचित यही होगा कि आप अयोध्या वापस लौट जाएं और भगवान राम की भी यही आज्ञा। आर्य समुद्र ने कहा, निषाद राज मैं क्या मुंह लेकर के अवध को लौट जाऊं? जब मैं रथ लेकर के अयोध्या के पास जाऊंगा तो माता कौशल्या जिस प्रकार से अपने बछड़े को देख करके गाय दौड़ते हुए आती है, वो दौड़कर मेरे पास आएगी और मुझसे पूछेगी कि कहाँ है मेरा राम, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूं? जब मैं ये खाली रथ, ये सोना रथ अवध में लेकर के जाऊंगा और अवधवासी मुझे इस सोने रथ के साथ देखेंगे तो वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनके मन में एक इच्छा है, उनके मन में एक आकांक्षा है कि यार ये सुमंत अरे राम लक्ष्मण को न ला सके, लेकिन सीता को अवश्य वापस देकर आए। यदि मैं खाली रथ लेकर के जाऊं और महारानी सुमित्रा मेरे पास आ जाए तो मैं उनसे क्या कहूंगा कि मैं आपका वो आर्य सुमंत्र हूं जो पहली बार आपकी आज्ञा का पालन कर सका। और जब मैं ये खाली रथ लेकर के जाऊंगा तो महाराज दशरथ मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा कि महाराज आज ये आपका मंत्री जो अब तक आज्ञाकारी कहलाता था, आज वो आपकी
का उल्लंघन करके चला आया, वो आपकी आज्ञा को पूर्ण न कर सका, मुझे राजदंड देना चाहिए। मैं क्या लेकर के जाऊं? मैंने प्रयास भी किया जाने का अवध की ओर, लेकिन ये थोड़े एक कदम भी आगे बढ़ते नहीं है। निषाद राज, तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मेरा ये शरीर ये कहता है कि यही मैं अपने समय बिता करके अपनी जान गंवा दूं। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है कि मैं आज अपना ये कलंकित मुंह लेकर के महाराज दशरथ के सामने जाऊं। वो भले मुझे मित्र की तरह स्नेह करते हैं, लेकिन निषाद राज, आज मैं महाराज दशरथ को, अपने मित्र को मुख दिखाने की योग्य नहीं। निषाद राज ने बहुत समझाया और आर्य सुमंत्र के साथ 4 निषाद और भेजे कि अयोध्या के सीमा रेखा तक आर्य सुमंत्र को छोड़ करके आओ। वो 4 निषाद आर्य सुमंत्र के साथ उन थके हुए उदास घोड़ों के साथ जाते अवश्य हैं, पर वो भी वास्तव में अत्यंत दुखी हैं और अयोध्या की सीमा रेखा तक छोड़ने के पश्चात वो आर्य सुमंत्र के पैर को छू छू करके रोते हैं, कहते हैं भगवान, ये भगवान के परिवार के ऊपर, ये अयोध्या के ऊपर जो संकट आया है, अब इसे आप ही संभाल सकते हैं। ये शब्द सुनते ही आर्य सुमंत्र का दिल बैठ गया, गला रूठ गया। बिलखते हुए वे अपने मुख से एक शब्द भी न निकाल सके। दिन का समय था, दिन भर एक वृक्ष के नीचे बिताया बिना खाए पिए, दिन भर उदास चेहरा उनका रोता रहा। उन्होंने मन में विचार किए, यदि मैं दिन में चला गया अयोध्या तो सारी अयोध्या रो रो करके पागल हो जाएगी, मुझे रात्रि तक इंतजार करना पड़ेगा, जिससे मैं रात्रि के अंधेरे में अयोध्या की ओर प्रवेश। दिन बीता, सूरज ढला। आज महाराज राम रटते रटते एक दिन और बिता गए। उनके जीवन के बहुमूल्य समय में से आज एक सूर्यास्त और हो गया। वो बार बार कौशल्या से पूछते हैं कि कौशल्ये, मुझे उस कक्ष में ले चलो जिस कक्ष में मेरे पुत्र राम ने अपने बचपन बिताए हैं। मैं वहां जाकर के उसके खिलौनों को देख करके, उसके द्वारा स्पर्श की हुई एक वस्तु को देख करके उसके बचपन का अनुभव करना चाहता हूं। मैं जानता हूं मेरा राम बहुत दृढ़ निश्चयी है, वो जरूर वन को जाएगा, वो कभी अपने पिता के द्वारा दिए गए वचन को झूठा नहीं करेगा। फिर भी मेरे मन में एक अभिलाषा है कि हो सकता है अपने इस शक्तिहीन पिता पर उसे दया आ जाए और वो आर्य सुमंत्र की बात मान करके घर वापस आ जाए। कौशल्य, ये बात अपने ध्यान में रख लो, यदि राम लौट करके आया तब तो तुम्हारा पति सुरक्षित है, यदि राम लौट करके नहीं आया तो ये मान के चलना कि तुम्हारे मांग का सिंदूर धुल गया। अब तुम्हारे मांग की ये लाज सिर्फ राम ही बचा सकता है। रात्रि का समय हुआ। आर्य सुमंत्र सीधे मुनि वशिष्ठ के पास गए और जाकर के कहा, गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में इतना प्रयास कभी नहीं किया था जितना अन्य विनय प्रार्थना मैंने राम लक्ष्मण सीता से करी, पर उन्होंने एक न सुनी और वो मन की ओर मेरे समस्त प्रार्थनाओं को ठुकरा करके चले। मैं क्या मुंह लेकर के महाराज दशरथ के पास जाऊं? मुनि वशिष्ठ ने समझाया कि राम को इस धर्म संकट की स्थिति में यही करना चाहिए और उसने वही किया। एक श्रेष्ठ पुत्र को, एक श्रेष्ठ राजकुमार का धर्म यही है और उसने अपने धर्म को निभाया है। आर्य सुमंत्र, हमें गर्व होना चाहिए राम पर। धन्य है वो पत्नी जो राम की सीता है और
जिसने अपने पति के साथ के लिए चक्रवर्ती साम्राज्य के सुख को ठुकरा दिया। आर्य सुमंत्र धन्य है वो भाई जो अपने बड़े भाई को पिता के समान सम्मान देता है। सब अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मुनि वशिष्ठ, राम ने अपना कर्तव्य निभाया, लक्ष्मण अपना कर्तव्य निभा रहा है, सीता अपना कर्तव्य निभा रही है, लेकिन ये आर्य सुमंत्र अपना कर्तव्य निभा नहीं पाया। इसका तो यही कर्तव्य था कि अपने महाराज की आज्ञा का पालन करता और राम लक्ष्मण को वन से वापस ले आता। सब अपना धर्म निभा रहे हैं गुरुदेव, लेकिन ये आर्य सुमंत्र अपना धर्म निभा रहा। मुनि वशिष्ठ के साथ आर्य सुमंत्र महाराज दशरथ के कक्ष में, दशरथ के कक्ष में जैसे ही आर्य सुमंत्र पहुंचे, मानो दशरथ के अंदर ऊर्जा का प्रवाह हुआ। दशरथ उठ खड़े हुए, दौड़ करके आर्य सुमंत्र को अपनी बाहों में ले लिया कि आर्य सुमंत्र तुमसे बड़ा हितैषी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आज मुझे पूरा यकीन है मित्र कि तुम मेरे राम को अवश्य मेरे पास लेकर के आओ। मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था, तुम्हारे आने की उम्मीद में ये दशरथ आज तक जीवित है। मुझे पता था तुम नहीं आए हो तो तुम जरूर राम लक्ष्मण को लेकर के साथ आओगे। बताओ भैया राम कहाँ है? दशरथ पागलों की तरह दरवाजे के पास जाते हैं और किवाड़ को पलट करके देखा, राम किवाड़ के पीछे नहीं। दशरथ व्याकुल हुए, फिर दौड़ करके आर्य सुमंत्र के पास आए और कहा, आर्य सुमंत्र, मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी कि तुम राम को वन मत जाने देना, तुमने राम को वापस ले लाया। और ठीक है, चलो तुम राम को वापस न लाए, क्या सीता भी तुम्हारे साथ नहीं आई? अब मैं किसके इंतजार में जीऊं? अब मैं किसके सहारे मरूंगा? आर्य सुमंत्र ने कहा, महाराज धैर्य धारण करिए, ये संकट की स्थिति है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसी संकट की स्थिति में आपको अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। आप वो राजा हैं जिसने देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय दिलाई थी। आप ऐसे अधीर मत हो। महाराज दशरथ ने आर्य सुमंत्र को झटकते हुए कहा कि आर्य सुमंत्र, तुम जिससे बात कर रहे हो वो कोई राजा नहीं है, वो एक पिता है। और ऐसा पिता जिसने अपने पुत्र को स्वयं वन की ओर भेज दिया हो अपने वचन की लाज बचाने के लिए। ऐसा अभागा पिता, भगवान ऐसा पिता किसी को। इतिहास में न ऐसा कोई पिता हुआ है, न भविष्य में कोई ऐसा पिता होगा जिसने अपने पुत्र राम को और राम जैसे पुत्र को वन दे दिया। ये कहते हुए दशरथ जमीन पर गिर पड़े और राम राम चिल्लाते। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उन आंसुओं के मोतियों के बीच में एक छवि दिखाई देने लगी। श्रवण कुमार के पिता का वो आशीर्वाद जो श्रवण कुमार के पिता ने महाराज दशरथ को दिया कि दशरथ, जिस तरह से आज मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूं, एक दिन तुझे भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा, तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा, तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। आज वो तड़प की गूंज महाराज दशरथ के कानों में गुंजायमान है। महाराज दशरथ कौशल्या से कह रहे, देवी, वो ब्राह्मण जिसने मुझे श्राप दिया है वो मेरे प्राणों को खींच रहा है, मुझे संभालो। ये कहते हुए महाराज दशरथ के प्राण अपने स्थान को छोड़ करके ऊपर कंठ तक आ गए और दशरथ की जबान बंद हो गई। अब दशरथ के मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा, बस होठ हिल रहे हैं, नेत्रों से
मेरे प्राण यदि मेरे वश में हो तो मैं अभी इन्हें निकाल कर कौशल्य मुझसे अभागा कोई नहीं है जिसने अपने पुत्र को वनवास दे दिया हो, जो राम से विमुख हो गया हो, जो राम से दूर हो गया हो, वो दशरथ अभी भी जीवित है, वो दशरथ अभी भी जीवित है। धिक्कार है मेरे जैसे पिता को, भगवान ऐसा पिता किसी को। ये कहते कहते दशरथ के प्राण कंठ से ऊपर उठे और से निकल गए। आज महाराज दशरथ राम राम रटते रटते स्वर्ग को सिधार, उनके कक्ष में चारों तरफ रोने की किलकारियां गूंजने लगी। उनकी बची हुई बहुएं, उनकी पत्नियां आज महाराज दशरथ के वियोग में रो रही हैं। राम के बन जाने का, सीता के बन जाने का, लक्ष्मण के बन जाने का दुख तो उस परिवार में था, पर आज वो परिवार जिसका मालिक ही उस परिवार को छोड़कर चला गया, जरा कल्पना करके देखो उस परिवार पर क्या बीती है। वो परिवार जो भगवान का परिवार है, जिसके ऊपर तो दूर दूर तक कोई कष्ट आ भी नहीं सकता था, लेकिन आज वो परिवार अत्यंत दुखी है। आज उस परिवार का जो मालिक है, उस परिवार को छोड़कर मन स्वर्ग को सिखा राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहे, राव गयो रंग महले के 10 दरवाजे, रंग महले के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, जाने कैसे गए मैं ना दशरथ के मृत शरीर को तेल के कुंड में औषधि डाल करके रखा गया।
चार दिशा में जिसका पुत्र रत्न है चार मगर चारों के चारों दूर है घर से। पुत्र रत्न है चार मगर चारों के चारों से। सब कुछ हो एक राजा अपने अंतिम संस्कार को तरसे। अपने अंतिम संस्कार को तरसे। महाराज के चार पुत्र हैं। चार पुत्र महाराज के शव को कंधा देने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, वो जो भगवान का पिता है आज उसके शव को अंतिम संस्कार कराने के लिए चार पुत्र होने के पश्चात एक भी पुत्र वहां उपस्थित। हम ये चाहते हैं कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो, जो मरने के बाद हमारा अंतिम संस्कार कर सके। बेटियां को संस्कार भी करेंगे। भैया तुम एक पुत्र की मांग करते हो, यहाँ अवध को अवधेश को चार चार पुत्र हैं, इसके बाद भी उनका वो मृत शरीर अंतिम संस्कार के लिए तरस। उनके शव को तेल से भरे हुए कुएं में औषधियों के बीच लिटाया गया और मुनि वशिष्ठ ने कहा, सैनिकों को बुला करके, सेवादार को बुला करके महाराज स्वर्ग को सिधार गए। उनके दो पुत्र राम लक्ष्मण वन को चले गए। भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल गए हैं। इसलिए भरत को ननिहाल से बुलाओ और ऐसे बुलाना कि उसे अपने पिता के बारे में या भाई के वनगमन के बारे में कुछ पता न चले। हर बार जैसे मूल्यवान भेंट लेकर के तुम भरत के ननिहाल जाते थे, इस बार भी तुम उन मूल्यवान उपहारों के साथ भरत की ननिहाल जाओ और हंसी खुशी भरत को तीव्र वेग से चलने वाले रथ से वापस। महाराज आज भरत बहुत दुखी है। उन्होंने एक स्वप्न देखा अपने ननिहाल में कि जैसे अयोध्या शमशान बन चुकी है, उनके पिता काला वस्त्र पहन करके दक्षिण की ओर दौड़े जा रहे हैं। इतने में ही अयोध्या के दूतों का संदेश आया कि गुरुदेव ने भरत आपको बुलवाया। जब भरत ने ये सुना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवाया है, वो दौड़ करके आए और अपने ननिहाल में अपने नाना जी से अनुमति लेकर के शीघ्र ही को अवध की ओर प्रस्थान। आज जब वो अवध में प्रवेश करते हैं तो उनकी दृष्टि पड़ती है कि कौवे बुरी जगह बैठ करके बुरी तरह से कांव कांव कर रहे हैं। गधे और सियार विपरीत बोली बोल रहे हैं। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक
लग रहा है। श्री राम जी के वियोग रूपी रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी सबके सब देखे नहीं जाते। अयोध्या के वो लोग जो महाराज के पुत्रों के रथ को देख करके श्रद्धा से, सम्मान से मस्तक झुकाते थे, आज वो भरत के रथ को देख करके अपना मुंह फेर लेते हैं। भरत ने शत्रुघ्न से कहा कि भैया देख रहे हो ये स्थिति, जरूर कोई अपशकुन हुआ है हमारे अयोध्या में, हमारी उपस्थिति। जो लोग हमारा दर्शन करने के लिए हमारे पास आते थे, आज वो हमसे मुंह फेर रहे हैं। जरूर हमसे कुछ छुपाया जा रहा है, जरूर कोई बात है जो हमें बताया नहीं जा रहा। आज लगता है अवध में कोई बुरा संकट आया है, कोई दुर्दिन आया। भरत ने राजमहल में प्रवेश किया। राजमहल में प्रवेश करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले अपने भैया राम का दर्शन करूंगा। ये पूरी प्रजा, पूरी अयोध्या भले हमसे झूठ बोले, लेकिन मेरे भैया राम हमसे कभी झूठ नहीं बोले। और वो माता कैकेयी को बड़े प्रिय हैं, इसलिए वो कैकेयी के भवन में ही मिलेंगे, इसलिए मैं सबसे पहले अपनी माता कैकेयी के भवन में जाऊंगा। वहां जाकर के जैसे ही उन्होंने कैकेयी के भवन में प्रवेश किया, अपनी मां को देखा और देखते ही चौंक गए और